वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आज के बेहतरीन सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? सुचेता कृपलानी जी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन रही है, जो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो कौन रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित रही है। कौन रही है? विजय लक्ष्मी पंडित। इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, बेगू किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया सत्याग्रह। तो आपको बताना कि भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन रहा था वो कौन सा रहा था? बिजोलिया किसान आंदोलन रहा था। राइट आंसर डी ऑप्शन। ये कब हुआ था? भारत के सर्वप्रथम किसान आंदोलन था जो सबसे पहले हुआ था। इसे आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3rd नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एन.जी. रंगा ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर राजकुमार शुक्ल ने। तो एन.जी. रंगा ने क्या किया था? इनके सत्याग्रह का क्या किया था? विरोध किया था। राइट आंसर आपको दिया हुआ है बी ऑप्शन। अब आपको बताना है कि गीता, आपको दिया है गीता रहस्य के रचयिता कौन है? तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए गीता रहस्य के जो रचनाकार कौन है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? 1857 का संग्राम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रानी दुर्गावती की लड़ाई या फिर नन ऑफ दिस। तो जो जनरल डायर थे इनका जो नाम है वो किस घटना से जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। बताना कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बताना है। उत्तराखंड में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको मैं बता देता हूँ, पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें कितनी है ये आपको बताना है। विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं जम्मू कश्मीर में वो कितनी है? 90 है। इसे आपको नोट कर लेना है। अब आपका एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको बताना कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है? तो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में लिखा गया है? तो उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी पुस्तक में जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? कल्हण ने क्या लिखी थी? राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। राजतरंगिणी पुस्तक संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी होती है? साल होती है, चीड़ होती है, टोक सागौन होती है या फिर नन ऑफ दिस। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती है इनमें जो सामान्य जाति होती है वो कौन सी होती है? सागौन होती है, टोंक होती है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लखनऊ में स्थित है, यूपी में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है या फिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपका जो ट्यूलिप गार्डन है यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नोट कर लीजिए तुरंत। अब आपको बताना है कि अटल सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? अटल सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? जोजिला सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? ये भी आपको बताना है। जोजिला सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? और चंबा सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं, अटल सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो तीनों क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए हुए हैं।
बात करते हैं अटल सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। इसे भी आपको नोट करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटल सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। अब बात करते हैं जोजिला सुरंग से क्या क्वेश्चन बनता है। जोजिला सुरंग से अपन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे जोजिला, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जोजिला सुरंग, आप लिख देना। अब बात करते हैं ये किसको जोड़ती है, तो ये लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। लेह को श्रीनगर से कौन जोड़ती है, जोजिला सुरंग जोड़ती है, लेह को श्रीनगर से जोड़ती है, नोट कर लीजिए। बात करते हैं अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है। जैसे जोजिला सुरंग के बारे में अपन ने बात की है, उसी प्रकार से जो अटल सुरंग दे रखी है वो किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है लेह को मनाली से। किसको जोड़ती है, लेह को मनाली से जोड़ती है। इसे भी आपको तुरंत नोट कर लेना है। बात करते हैं अटल सुरंग का पहले नाम क्या था, तो अटल सुरंग का पहले नाम क्या था, रोहतांग सुरंग था। क्या था, रोहतांग सुरंग था अटल सुरंग का पहले नाम। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यह आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत छाप कर बताना है। बांसुरी, शहनाई, सरोद या फिर तबला। तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, तबले वादक से संबंधित है, नोट कर लीजिए। लेकिन जो यहाँ से पन्नालाल घोष है वो किससे संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है, नोट कर लीजिए। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यह आपको बताना है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, ये भी आपको बताना है। और पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य या फिर जो आपका वाद्य यंत्र हो जाता है इससे है, ये भी आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो मैंने आपको बताया ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता है, एक लेखक, अर्थशास्त्री, भौतिक विज्ञानी या फिर विश्व प्रसिद्ध संगीतकार। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिल सकता है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार को नहीं मिल सकता है। राइट आंसर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन। बात करते हैं सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला सुरंग। इसे भी नोट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर या फिर नन ऑफ दिस। तो निम्नलिखित में से भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले जो संगीतकार थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर जी थे। राइट आंसर आपको सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो TRQ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सलाल परियोजना, नोट करना है। सलाल परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है, सलाल परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है, तो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। इसे नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए। निम्नलिखित को आपको कलानुक्रम में जचाकर आपको बताना है। तो सबसे पहले बताए कि कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिपेक्स मिशन या फिर पूना पैक्ट। तो मैं इनकी डेट बता देता हूँ, इनके अनुसार आप क्या कर सकते हो, इनको अनुक्रम में जचा सकते हो, अनुक्रम में इनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। साइमन कमीशन कब हुआ था, सबसे पहले साइमन कमीशन हुआ था आपके फरवरी 1928 में हुआ था, फेब 1928 में हुआ था। अब बात करते हैं पूना पैक्ट हुआ था, इसके बाद में पूना पैक्ट कब हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था। इसके बाद में हुआ था क्रिप्स मिशन, वो कब हुआ था, मार्च 1942 में हुआ था। कब हुआ था, मार्च 1942 में। और लास्ट में हुआ था कैबिनेट मिशन, ये कब हुआ था, मार्च 1946 में हुआ था। कब हुआ था, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, मार्च 1946 में। तो सबसे पहले हुआ था साइमन कमीशन, फिर हुआ था पूना पैक्ट, फिर हुआ था क्रिप्स मिशन और फिर हुआ था कैबिनेट मिशन। तो यहाँ से जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BDCA हो जाएगा कालानुक्रम। इसे आपको नोट कर लेना है। तो सभी डेट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गीता रहस्य किसकी रचना है, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो गीता रहस्य किनकी रचना है, दयानंद सरस्वती जी की रचना है। राइट आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उससे पहले आपका क्वेश्चन आता है शास्त्रीय नृत्य से। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य में क्या आता है, सबसे पहले कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से आता है, यह आंध्र प्रदेश का क्या है, नृत्य है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 होते हैं। ट्रिक क्या हो जाती है मैं आपको बता देता हूँ, केम बोस हो जाती है। क्या हो जाती है? केम्बोस हो जाती है। के का मतलब हो जाता है कथक आ जाता है एक, और आपका कौन सा आ जाता है, एक आ जाता है कथकली आ जाता है। एम से कौन सा आ जाता है, मणिपुरी आ जाता है, और मोहिनी अट्टम आ जाता है। कौन सा आ जाता है, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम आ जाता है। बी से आपका कौन सा आ जाता है, भारतनाट्यम आ जाता है, नोट कर लीजिए। ओ से आपका आ जाता है ओडिसी आ जाता है। एस से आपका आ जाता है सत्रिय आ जाता है। तो देख लीजिए आपके 2, 4, 6 और एक आपका 7 हो गया, लेकिन आपका एक इसमें शेष रह गया। तो आपका एक कौन सा आता है, शास्त्रीय आ जाएगा, ओडिसी आ जाता है। एक कौन सा आ जाता है आपका, ओडिसी के बारे में अपन ने बात कर ली है। ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, भारतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, यहाँ से शास्त्रीय हो गया, सत्रिय हो गया। तो ऐसे आपके 8 क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य आते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, असुमेलित को पहचानना है अपने को। कोरक्कू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली हिमाचल प्रदेश या फिर मुकना मणिपुर। तो यहाँ से मैं बता दूं, कोरक्कू का संबंध महाराष्ट्र से है, झूमर हरियाणा का है, थाली हिमाचल प्रदेश, मुकना मणिपुर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि जो थाली है वो किसका है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसे नोट करना है, थाली उत्तराखंड का है, न कि हिमाचल प्रदेश का है। थाली उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है। झूमर हरियाणा का है, कोरक्कू महाराष्ट्र का है, मुकना मणिपुर का है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आपका मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आता है, ईटाई ईटाई रोग किसकी कमी से होता है? ईटाई ईटाई रोग किसकी कमी से होता है? तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो बात कर लेते हैं, रक्त जमने में जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है? कैल्शियम की होती है, C1 की होती है, नोट कर लीजिए। ओणम किस राज्य का त्योहार है? कर्नाटक, असम या फिर केरल। तो किसका है? केरल का है। असम से कौन सा आ जाता है? बिहू काफ़ी फेमस आता है असम में, बिहू। कर्नाटक से कौन सा आता है? यक्षगान काफ़ी फेमस आता है, यक्षगान से भी रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, ग्रहणी या फिर अग्नाशय। तो जो पीत होता है वो किसके द्वारा? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन दिया हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, तीजन बाई का संबंध किस कला से है? नोट कर लीजिए, ये आपका TRQ क्वेश्चन है। तीजन बाई का संबंध किस कला से है, तुरंत बता दीजिए। तीजन बाई का संबंध किस कला से है? तो मैं बता दूं, तीजन बाई का जो संबंध है वो पिंडवानी नृत्य से है। कौन से नृत्य से है? पिंडवानी नृत्य से है, नोट कर लीजिए। पिंडवानी नृत्य कौन से राज्य में स्थित, कौन से राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ का पिंडवानी नृत्य, नोट कर लेना है, छत्तीसगढ़ का पिंडवानी नृत्य। अब अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र स्थित है, नोट कर लीजिए। बात करते हैं छत्तीसगढ़ का जो फेमस डांस है वो कौन सा है, ये भी नोट करना है। छत्तीसगढ़ का फेमस डांस कौन सा है? हरेली नृत्य है। कौन सा है? हरेली नृत्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देर का है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? शांतनु, विचित्रवीर्य, देवदत्त या फिर ननोपदेश। तो कौन थे? विचित्रवीर्य थे। राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अग्नाशय, पीयूष, प्लीहा या फिर ननोपदेश। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के क्लास का, 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो आपने नाम सुना होगा, VVS लक्ष्मण। क्या सुना होगा? VVS लक्ष्मण। तो इन्होंने, आपको पता होगा कि क्रिकेट मैच में 281 रन बनाए थे, जिन्हीं के कारण इनकी पुस्तक लिखी गई थी 281
एंड बियॉन्ड पुस्तक लिखी गई थी। अब आपको बताना है कि बिलीव पुस्तक किनकी आत्मकथा है। बिलीव पुस्तक किनकी आत्मकथा है? सुरेश रैना जी की आत्मकथा है, नोट कर लीजिए। नो स्पिन किनकी आत्मकथा है? सैन वोन की आत्मकथा है। किनकी है? सैन वोन की। आपको बताना है, आपका जो होमवर्क का जो क्वेश्चन है इसे नोट कीजिए। HW क्वेश्चन दे रखा है। स्ट्रेप्ट फ्रॉम हर्ट किनकी आत्मकथा है? स्ट्रेप्ट फ्रॉम हर्ट किनकी आत्मकथा है? तो कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेप्ट फ्रॉम हर्ट, नोट कर लीजिए। तो आज के क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात की है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अब आपका जो HW क्वेश्चन हो जाता है उसे आपको नोट करना है। जो आपका H2O होता है इसका अणुभार कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप कर बताना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन थे? ये भी आपका HW क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको क्लास के बारे में भी बताना है। अभी तक जिन बच्चों ने आज के सेशन को लाइक नहीं किया तो तुरंत सेशन को लाइक कीजिए, तुरंत सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, आपको PDF मिल जाती है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन करना है। कल मिलते हैं अपन ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, GK GS के ऑल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।